Hello everyone, myself Himanshu Kumar. I am first year MBBS student at PMCH पटना। पिछले वीडियो में ये बात किए थे कि नीट 2026 का रोड मैप क्या होना चाहिए। अब बात करेंगे स्टडी मटेरियल क्या यूज करें। तो पहले बात करते हैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स में आप लेक्चर कीजिए, नोटबुक्स कीजिए, कोई कोचिंग का मॉड्यूल कीजिए और एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। लेक्चर में ये चीज़ बात करके ध्यान देना होगा कि अगर आप फ्रेशर है तो सारा लेक्चर अटेंड करें, कोई स्किप नहीं करें। अगर आप ड्रॉपर है तो ये बात चीज ध्यान दीजिएगा कि जो आपका वीक टॉपिक है वही अटेंड करें। ये नहीं कि जो टॉपिक मेरा स्ट्रांग है जो आता है उसको अटेंड कर रहे हैं, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। अब बात करते हैं मॉड्यूल का। तो मॉड्यूल कोई एक कोचिंग का फॉलो कीजिए, ऐसा नहीं कि 2-3 कोचिंग का फॉलो कर रहे हैं। नीट प्रिपरेशन के टाइम पे ये चीज ध्यान देना होता है कि ज्यादा बुक बनाने से बढ़िया है एक बुक बनाइए 10 बार बनाइए। जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका मिस्टेक कम होगा। ऐसा नहीं है कि एक कोचिंग का मॉड्यूल सफिशिएंट नहीं होता है, हम लोग को लगता है, लेकिन एक कोचिंग का मॉड्यूल सफिशिएंट होता है। जितना ज़रूरत है नीट के लिए सारा चीज़ उस मॉड्यूल में कवर होता है। तो एनसीईआरटी में आप लोग समरी कर सकते हैं, पॉइंट्स टू पॉन्डर कीजिए, जो सॉल्व एग्जाम्पल है और जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो सारा सॉल्व कीजिए। अब बात करते हैं थ्योरी का। तो थ्योरी 12th का सारा चैप्टर का पढ़िए और 11th का सेकंड पार्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़िएगा अभी तो काम चल जाएगा। और एक चीज़ आप कर रहिएगा कि अगर जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करते चलिए, ताकि अगर दोबारा पढ़े तो वो चीज़ उतना टाइम नहीं लगे, जल्दी जल्दी हो जाए। अगर आप लोग अंडरलाइन नहीं करना चाहते हैं तो एक अलग नोटबुक बना लीजिए, उसमें इंपॉर्टेंट लाइन को लिख लीजिए, कोई टर्म वगैरह है तो उसको लिख लीजिए, ताकि अगर दोबारा पढ़ने का ज़रूरत पड़े तो बस वही कॉपी को देखना होगा और जल्दी जल्दी सारा रिवाइज हो जाएगा। नोटबुक खुद का बनाया हुआ प्रेफ़र कीजिएगा। ये भी कर सकते हैं कि किसी सीनियर से या फ्रेंड से ले सकते हैं। बस ये चीज़ का ध्यान देना होगा कि कोई एक ही नोट्स को फ़ॉलो करे। ऐसा नहीं कि आज किसी और से ले रहा है, कल किसी और से ले रहा है, परसों किसी और से ले रहा है। नहीं, जो भी फ़ॉलो करना है एक ही नोट्स को फ़ॉलो करना है पूरे ईयर। तो ऐसे आप लोग का कन्फ्यूजन नहीं पड़ेगा और अच्छे से कर पाइएगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में पहले फिजिकल केमिस्ट्री का बात करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग एक सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा, सोल्व सोल्व एग्जाम्पल भी कर लीजिएगा। और मॉड्यूल मॉड्यूल में एक ही चीज़ ध्यान देना होता है कि एक ही मॉड्यूल को फॉलो कीजिएगा, 2-3 मॉड्यूल नहीं, क्योंकि एक मॉड्यूल में सफिशिएंट होता है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सफिशिएंट होता है। बस उसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा तो वो चीज़ स्ट्रांग हो जाएगा टॉपिक। और नोटबुक नोटबुक में ये भी यही कहना चाहेंगे कि एक ही नोटबुक को फॉलो कीजिएगा, जो भी कर रहे हैं एक ही नोटबुक को फॉलो कीजिएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होता है। जो एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ है टेबल में वो इंपॉर्टेंट होता है। उसका एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आप लोग निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं, क्वेश्चन वहीं से आता है। और नोटबुक का बात करें तो नोटबुक उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है इनऑर्गेनिक में। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी और नोटबुक दोनों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो टीचर बताते हैं वो मैकेनिज्म को समझने में आसान हो जाता है। कोई कोई रिएक्शन को आसानी से समझ सकते हैं, उसका प्रोडक्ट बना सकते हैं। एनसीईआरटी का तो लाइन इंपॉर्टेंट है ही ऑर्गेनिक में। अब बात करते हैं बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी में सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना है। एनसीईआरटी को आप लोग जितना बार पढ़ सकते हैं उतना बार पढ़िए। एनसीईआरटी को तो कम से कम डबल डिजिट टाइम पढ़िएगा। जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतना ज़्यादा उसमें एक्यूरेसी बढ़ेगा। बस एनसीईआरटी बायो में सफिशिएंट है। आप लोग का ये क्वेरी होगा कि भैया इतना टाइम तो है नहीं। तो शुरुआत में तो पढ़ने में आप लोग को पर चैप्टर टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये टाइम कम होते होते बहुत ज़्यादा, मतलब आधा आधे आधे घंटे में आप लोग कर सकते हैं। मेरे केस में तो ये था कि हम 10-15 मिनट में एक चैप्टर खत्म कर देते थे लास्ट जाते जाते। और आप लोग को ये भी एक क्वेरी होगा कि भैया बाहर से जो क्वेश्चन आता है उसका क्या। तो जो आप लोग टेस्ट दीजिएगा वहाँ से 1-2 क्वेश्चन या जो टर्म वगैरह होगा वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा डाउट के थ्रू। अब बात करते हैं पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल होता है नीट प्रिपरेशन में। क्योंकि ये वीडियो लंबा हो चुका है तो अगले वीडियो में बता देंगे कि कैसे यूज करना है पीवाईक्यू को। आज के लिए इतना ही। चलते चलते ये चीज़ बता दें कि कोई भी नोटबुक फॉलो कीजिएगा तो एक ही नोटबुक को फॉलो कीजिएगा। ऐसा नहीं कि 2-3 नोटबुक को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कीजिएगा तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा ही। और मॉड्यूल का बात करें तो कोई एक ही कोचिंग का मॉड्यूल फॉलो कीजिएगा, वो सफिशियंट होता है। हम लोग को लगता है कि उसमें कुछ दूसरे कोचिंग में कुछ नया चीज़ दिया हुआ है, नहीं। कोई भी कोचिंग ले ले, सबका मॉड्यूल सफिशियंट होता है नीट प्रिपरेशन के टाइम पे। ये चीज़ ध्यान देना होता है कि एक ही मॉड्यूल को फॉलो कीजिए, बार बार उस क्वेश्चन को कीजिए, ताकि उसमें कॉन्फिडेंस बढ़े अपना। मेरे टीचर तो ये कहते थे कि
टॉपर वही होता है जिसके बुक शेल्फ में कम बुक दिखे। ऐसे वो जो जिसके बुक शेल्फ में ज़्यादा बुक रहता है वो तो कंफ्यूज रहता है कि कितना कैसे क्या पढ़ना है, कैसे ये मैनेज कर पाएंगे ये सब चीज़। तो और आप लोग का एक ये क्वेरी था कि भैया बैकलॉग का, तो हम अगले वीडियो बना के बता देंगे कि बैकलॉग को कैसे कवर करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग का कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिए कर दीजिएगा। धन्यवाद।